आज हम करेंगे एक सूर्य नमस्कार, एक इंद्रदेव नमस्कार। ठीक है, ओके। आराम आराम से करेंगे, पूरी स्ट्रेचिंग इसमें हमारी हो जाएगी। तो हियर वी स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। मैट्स की स्टार्टिंग पे आ जाएं। हैंड्स इंटरलॉक, पैर जुड़े हुए, हाथों को खींच के ऊपर ले जाएं, पांव जुड़े हुए। इनहेल, आर्म्स अप। Inhale, back bend. Exhale, forward down. दोनों हाथ जमीन पे लगा दें। अगर ना लगें तो घुटने फोल्ड करके लगा दें। घुटने फोल्ड करें और हाथ जमीन पर। यहीं से राइट लेग पीछे ले जाएं। राइट लेग पीछे ले जाएं, हाथ जमीन पे लगे हैं। फिर लेफ्ट लेग भी पीछे ले जाएं, माउंटेन में चले जाएं। कोशिश करें आपकी एड़ियां जमीन पर लगें। धीरे धीरे प्लैंक में आए। आप अपने हाथ मूव नहीं कर सकते हो, आप अपने पैर मूव कर सकते हो। धीरे धीरे घुटने नीचे रख दें, बिना बॉडी को हिलाए हुए, बिना बॉडी को ज्यादा मूव किए। आगे पीछे, घुटने नीचे। अब चेक करना आपकी चेस्ट दोनों हाथों के सेंटर में जमीन पर लगे। चेस्ट जमीन पे लग जाए। फिर स्लाइड करके चेस्ट उठा दे, भुजंग जैसे पुशअप में करते हैं। कंधे चौड़े रखें, ध्यान सामने रखें। फिर से कमर उठा के माउंटेन में चले जाएं। राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में आ जाए। कोशिश करना पैर एग्जैक्ट हाथों के सेंटर में आए। अगर ना आए तो पकड़ के ले आना। दूसरा पैर भी आगे ले आए। कोशिश करना दोनों पैर जुड़ जाएं। हाथों को इंटरलॉक करते हुए सामने से हाथ बढ़ाते हुए ऊपर और खींचे हुए हाथ साइडों से नीचे। रिलैक्स, बैठ जाएं। ये था आपका एक सूर्य नमस्कार। टेक रेस्ट। सूर्य नमस्कार बॉडी में हीट इंक्रीज करता है। इसके बाद हम करेंगे इंद्रदेव नमस्कार। गर्दन नीचे, हाथ से जल मुद्रा। जल मुद्रा यानी कि अंगूठा और चिच्ची उंगली जोड़ दी और अपने हाथ अपने घुटनों पे रख दिए। अंगूठा और चिच्ची उंगली जोड़ दी, बाकी तीनों उंगलियां खड़ी हैं और आपने अपने हाथ अपने घुटनों पे रख दिए। सांस नॉर्मल। हमने सांस तेज नहीं होने देनी आज। सांस नॉर्मल है। चलिए जी, खड़े हो जाइए। करेंगे इंद्रदेव नमस्कार। दोनों हाथ बिना लॉक करे हुए खींचे हुए ऊपर ले जाएं। अच्छे से स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। दोनों हाथ ऊपर से नमस्ते में जोड़ दें और वज्र आसन में नीचे जाते जाते बैठते जाएं। जिन लोगों को दिक्कत है वो आराम से चौकड़ी मार के नीचे आ जाएं। अपने हिप्स अपनी एड़ियों पे रख दें। जिनको नीज में हल्की सी भी प्रॉब्लम है वो चौकड़ी में बैठे। कमर में दिक्कत है वो चौकड़ी में बैठे। बाकी लोग एड़ियों के ऊपर अपने हिप्स लगा के बैठे हैं। सिर ऊपर करा, दोनों हाथों के बीच में देखा।
ओम का उच्चारण किया, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए ओम इंद्राय नमः। दोनों हाथ चेस्ट के सामने, गर्दन सामने। यहीं से अपनी राइट लेग राइट की तरफ बाहर निकाल दें। जिनको घुटनों में दिक्कत है वो चौंकड़ी में करेंगे, याद रखना। राइट लेग बाहर आ गई। अब अपने लेफ्ट हैंड को जमीन पे लेफ्ट साइड रख दें, दूर ले जाएं और राइट को भी लेफ्ट की तरफ ऊपर से ले जाएं। दोनों हाथ मैक्सिमम दूर। 5 4 3 2 1। वापस सेंटर में आए, दोनों हाथों की नमस्ते बनाएं। जो राइट लेग बाहर है उसका पंजा खड़ा कर दें। राइट हैंड से राइट पैर का पंजा पकड़ लें। लेफ्ट हैंड को भी राइट की तरफ ले जाएं और हिप पे खड़े हो जाएं। हिप पे खड़े हो जाएं मैम, खड़े हो जाएं, खड़े होके। गुड। मैक्सिमम बॉडी स्ट्रेच करें। अगर पैर नहीं पकड़ा जा रहा तो घुटने पे हाथ रखें। मैक्सिमम ऊपर वाला हाथ राइट की तरफ स्ट्रेच करें। दोनों हाथ वापस नमस्ते में बनाएं। हाथ चेस्ट के सामने, टांग वापस ले जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों के आगे जमीन पे रखें। हिप उठा दे, कैट पोस्चर में आ जाएं। रिब्स को नीचे करें, लंग्स को फुलाएं, फेफड़े फुलाएं और फिर काव करें। पीठ का हम्प बना दें और अपने पेट की तरफ, अपनी नाभि की तरफ देखने की कोशिश। फिर से धीरे धीरे कैट में आए, पीठ को नीचे करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए माउंटेन। सांस नॉर्मल, घुटने सबके उठे हुए, टांगे सीधी, एड़ियों की पूरी कोशिश की जमीन के साथ लग जाएं। अब अगर मैं कहूं कि भुजंग करना है, आप अपने पैर थोड़े पीछे और ले जाओ, ठीक है, लेकिन भुजंग में उठना नहीं, राइट। तो स्लाइड करते हुए नीचे जाए पूरा और दोनों हाथ आगे ले जाए हवा में, चेस्ट जमीन पे रख दें। भुजंग में उठना नहीं था। गुड। दोनों हाथ आगे, आपकी चेस्ट उठी हुई थोड़ी सी। दोनों हाथ जोड़ दें, पीछे से दोनों पांव जोड़ दें, दोनों पांव थोड़े खोल लें, दोनों हाथ चेस्ट की साइड पे ले जाएं। ठीक है, यहाँ तक सभी ठीक है। अभी चेस्ट उठानी नहीं। अब अपनी राइट लेग राइट की तरफ बाहर निकाल दो और बाहर। गुड। अब इसी तरह से भुजंग करें, चेस्ट उठा दें। गुड। कमर नीचे करें। गुड। वापस नीचे जाएं, राइट लेग वापस ले जाएं, लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ ले जाएं। गुड। उठा दें चेस्ट, सर नहीं, कमर नीचे करें। गुड। फिर नीचे जाएं, टांग वापस नीचे ले जाएं। यहीं से कैट में आए।
यहीं से वज्रासन में आए, यहीं से नमस्ते करें और यहीं से धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं। नमस्ते ऊपर ले जाएं, नमस्ते चेस्ट की सेंटर में ले आए, गर्दन झुकाएं, हाथ नीचे। ये था आपका इंद्रदेव नमस्कार। राइट, रिलैक्स, प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। मैम मैट इकट्ठे करो, मैम उधर आना सेंटर में, मैट जोड़ो एक दूसरे के साथ। सुनीता मैम आप आगे हो जाओ, मैम बीच में आ जाए। मैम मैट आगे करो, मैम थोड़ा मैट पीछे करना, कर लो मैम, नहीं आप रहना, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। आप प्रांजल मैम आप भी थोड़ा, चलो ठीक है गुड, ठीक है जी। स्ट्रेच आया। एक चीज जो आप लोगों ने गलत करी, जब मैंने बोला कि भुजंग में टांग साइड पे लेके जाओ, वो टांग बिल्कुल आगे आनी चाहिए, ठीक है, ताकि साइड ऑफ द हिप पे स्ट्रेच आए। राइट, एक बार करके दिखाना। ये भुजंग था, राइट लेग राइट की साइड, ये देखो कैसे बिल्कुल सीधी आई है। आप लोगों ने लेग फोल्ड करके रखी थी, तो टांग बिल्कुल सीधी। अब जब भुजंग करोगे तो आपको सिवियर स्ट्रेच आएगा हिप की साइड पे और कमर की साइड पे, नहीं ऐसे ना, ऐसे ही होनी चाहिए। अब लोअर बॉडी नीचे कर सकते हो, ठीक है, कोशिश कर सकते हो कि नीचे लग जाए। सो दिस इज अ परफेक्ट पॉस्चर। ओके, दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। ठीक है जी, आ जाए सूर्य नमस्कार में। ठीक है, खड़े हो जाइए, आराम आराम से करेंगे, स्ट्रेच पूरी बॉडी को देना। ठीक है, एक पोज में हम रुकेंगे ताकि बॉडी पूरी खुले। फिर से आएंगे सूर्य नमस्कार में, जो हमें बहुत अच्छे से आता है। हैंड्स इंटरलॉक, कहीं भी बॉडी में ब्लॉकेज होएगी तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा आसन है, जो हीट से वो निकालने में हेल्प करेगा। किसी का बीपी हाई है तो वो बहुत आराम आराम से करे। इनहेल आर्म्स अप, ऊपरी सांस भरे रहने देना। बैक बेंड, सिर्फ इतना कि आप चेस्ट से बैक बेंड करो, पेट किसी का ना निकले। एक्सेल, सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ झुको, फॉरवर्ड डाउन। दोनों हाथ जमीन पर लगाने हैं, अगर नहीं लग रहे तो घुटने फोल्ड करके लगा दो। और लेफ्ट पैर पीछे, बहुत पीछे लेफ्ट पैर, अच्छा स्ट्रेच आने दो। राइट पैर भी पीछे। अब हम माउंटेन में हैं, अधोमुख, अपने हिप को मैक्सिमम पीछे खींचो, मैक्सिमम पीछे। अब आप अपने हाथ नहीं हिला सकते हो, अपने पैर आगे पीछे कर सकते हो और वशिष्ठ आसना यानी कि प्लैंक में आ जाए। बॉडी बिल्कुल सीधी, कमर उठा के रखना थोड़ी सी, कमर उठाओ सर, कमर उठ, आप ठीक हो सर, गुड। किसी की कमर नीचे ड्रॉप ना करती हो, कमर नीचे ड्रॉप करी तो आपकी बैक में दिक्कत आ सकती है। अब धीरे से घुटनों को जमीन पे रख दो, बॉडी हिले ना, अपर बॉडी जहां है वहीं रहे। बड़े आराम से चेस्ट को दोनों हाथों के सेंटर में लगा दो। वेरी गुड, स्लाइड करो अच्छे से और सांस भर के चेस्ट उठा के भुजंग कर दो। बाजुएं सीधी, कंधे चौड़े। सांस भरो, सांस छोड़ते हुए माउंटेन। लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, अगर आ जाए तो ठीक, ना आए तो पकड़ के ले आना। राइट पैर भी आगे ले आना। आज हमने कोशिश करनी है पांव जोड़ने की, ठीक है। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले आना, अच्छा स्ट्रेच देना और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइडों से नीचे। रिलैक्स, प्लीज बी सीटेड। फिर से बैठ जाएं।
और 30 सेकंड के लिए करेंगे अनुलोम विलोम। ये मुद्रा बना लीजिए अपने हाथ की, राइट हैंड की, तीनों उंगलियां बंद, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा खुला, राइट हैंड, यस। राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दें, लेफ्ट से सांस निकालें पहले, फिर लेफ्ट से भरें, राइट से निकालें, राइट से भरें, लेफ्ट से निकालें। आपने तेज सांस नहीं लेने, आपने जानबूझ के सांस नहीं लेने, आपने आपके सांस की आवाज ना आपको भी आए, जैसे सांस आ रहा है आने देना। बस आपने एक बार राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, एक बार लेफ्ट बंद करनी है। अपना कंधा ढीला करे राइट वाला, सूर्य नमस्कार से जो हीट बॉडी में बढ़ जाएगी, अनुलोम विलोम उसको बैलेंस करेगा। और फिर इंद्रदेव नमस्कार में हम बॉडी को पूरा स्ट्रेच कर देंगे। चलिए जी, हाथ नीचे ले आए, सांस नॉर्मल हो चुकी है, अच्छा स्ट्रेच देने को हम तैयार हैं। फिर से इंद्रदेव नमस्कार के लिए खड़े हो जाएं, दोनों हाथों की नमस्ते बनाएं चेस्ट के सामने, हाथ ऊपर ले जाएं, आंखें सॉफ्ट करें, धीरे धीरे नीचे बैठते जाएं वज्रासन में, हाथ नीचे आते जाएं चेस्ट के सामने और हम आ गए वज्र में। मैं बार बार कह रही हूँ, जिनको घुटनों में दिक्कत है वो चौंकड़ी में बैठ जाए, वो वज्र में ना आए। यहीं से राइट लेग राइट की तरफ बाहर चली जाए, हिप पे बैठे रहना याद रखना, ठीक है। पैर का पंजा नीचे कर दें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ जमीन पे रख दें, दूर ले जाएं, राइट को भी उसकी तरफ ऊपर से दूर ले जाएं। जो चौंकड़ी में भी बैठे हैं पूरी बॉडी को स्ट्रेच करो, लेफ्ट साइड, ध्यान सामने, गर्दन सॉफ्ट, चेहरे पे जोर मत लेके आओ, पिछले पैर की उंगलियां बाहर निकालो, बाजू पूरी सीधी करो, ऊपर वाली गर्दन सॉफ्ट करो, पूरी बाजू सीधी, जैसे कोई लेफ्ट साइड से आपका हाथ खींच रहा है, जैसे कोई आपकी बाजू पूरी खींच रहा है लेफ्ट साइड। गुड। वापस सेंटर में आए, नमस्ते बनाएं। अब क्या करना है, राइट वाले पंजे को खड़े कर देना है, खुद भी हिप से उठ जाना है, ठीक है। राइट हैंड से राइट पैर का पंजा पकड़ लेना है, अगर पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा जा रहा तो हाथ घुटने पे रख दो और लेफ्ट को भी ऊपर से राइट की तरफ ले जाओ, ध्यान सामने, ऊपर वाली बाजू कान के पीछे। वेरी गुड। फिर वापस आए इन द सेंटर, नमस्ते बनाएं, वज्रासन में बैठ जाएं या चौंकड़ी में बैठ जाएं, वज्रासन, टांग वापस, कौन सी टांग बाहर जाने वाली है, लेफ्ट, लेफ्ट लेग को निकाले बाहर, लेकिन हिप से उठना नहीं, पैर का पंजा नीचे की तरफ, यानी कि आगे की तरफ, राइट हैंड को राइट की तरफ रखें, दूर ले जाएं, लेफ्ट को भी दूर ले जाएं राइट की तरफ, नीचे वाला हाथ भी दूर करें, ऊपर वाला भी दूर करें, गर्दन सॉफ्ट करें, ध्यान सामने रखें, मैक्सिमम बॉडी स्ट्रेच करें, वापस सेंटर में आ जाएं, दोनों हाथों की नमस्ते बनाएं,
पैर का पंजा लेफ्ट वाले पैर का पंजा खड़ा करते हैं। आप भी हिप से खड़े हो जाएं। अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर तक ले जाएं। राइट हैंड ऊपर से लेफ्ट की तरफ ले जाएं। ध्यान सामने। पूरा स्ट्रेच करें। बहुत बढ़िया। बाजू सीधी रखें। बाजू सीधी रखें, जैसे कोई आपका हाथ लेफ्ट साइड से खींच रहा है। गर्दन सॉफ्ट रखें। वापस सेंटर में आए, वज्रासन में नमस्ते बनाएं। हिप पे बैठ जाएं। दोनों हाथ आगे जमीन पे रखें। कैट में आए, मर्जरी आसन। चेस्ट फुलाएं, सांस भरें, चिन सामने, रिब्स नीचे, हिप आउट। अब सांस पूरी फेफड़ों से खाली करते हुए पीठ को कोप बनाएं, ऊपर की तरफ ले जाएं और ध्यान आपकी नाभि की तरफ और अंदर से पेट को पीठ के साथ जोड़ दें, खींच दे पेट अंदर। फिर सांस भरते हुए कैट में आए। अब नॉर्मल है, पैर की उंगलियां अंदर करें और माउंटेन अधोमुख। हेडेक के लिए इन्वर्जन्स अधोमुख बहुत बढ़िया है। आंखें, नाक, कान, स्कल, ब्रेन, हार्ट, इन सब के लिए अधोमुख बहुत ही अच्छा है। सिर ढीला छोड़ दे बाजुओं में। अब हमें याद है हमें क्या करना है, भुजंग में आना है मगर चेस्ट नहीं उठानी और स्लाइड करते हुए आगे आए, चेस्ट नीचे रख दी, दोनों हाथ आगे ले गए। गुड। चेस्ट नीचे है। अब पीछे से पांव जोड़ दें, आगे से हाथ जोड़ दें। अब दोनों हाथ अपनी चेस्ट की साइड पे ले जाएं, थोड़े से पैर खोलें। अब हमें याद है क्या करना है, राइट लेग राइट की तरफ बिल्कुल बाहर। अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है तो चढ़ा दो, कोई बात नहीं, चढ़ाइए एक दूसरे के हिप तक पूरा ऊपर। अब सांस भरें, भुजंग। सांस छोड़ें, भुजंग नीचे, बड़े आराम से टांग को वापस स्लाइड करते हुए। अब कौन सी टांग जाएगी, लेफ्ट टांग लेफ्ट की तरफ, जितना ऊपर ले जाएं, जितना ऊपर ले जाएं, लेफ्ट टांग और ऊपर और ऊपर और ऊपर। इनहेल भुजंग, एक्सेल भुजंग नीचे, टांग वापस, कैट पोज, वज्रासन, नमस्ते हाथों से। अब हम धीरे धीरे खड़े हो सकते हैं, खड़े होते जाएं, आराम आराम से बैलेंस करते हुए। नमस्ते ऊपर ले जाएं, नमस्ते चेस्ट के सामने ले आएं, सिर झुकाएं। और ये था आपका इंद्रदेव नमस्कार। हाथ नीचे, बैठ जाए अपनी सीट पे और फिर से करेंगे अनुलोम विलोम। आराम से बैठे, सांस नॉर्मल होने दे। आप वज्र में भी बैठ सकते हो, आप सुख आसन में भी बैठ सकते हो। बनाओ अपने हाथ की मुद्रा राइट हैंड की और अगले 30 सेकेंड करेंगे फिर से अनुलोम विलोम। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस निकालना। स्टार्टिंग अनुलोम विलोम की यहीं से होनी चाहिए कि बाईं नॉस्ट्रिल से सांस निकाल देना है, फिर बाईं से भरना, दाईं से निकालना, फिर दाईं से भरना, बाईं से निकालना। याद रखना, अगर तेज तेज सांस भरे तो ये अनुलोम विलोम नहीं रह जाएगा, ये आपका बीपी शूट कर सकता है, ये आपकी सांस तेज कर सकता है। आपको बड़े आराम से सांस लेने और छोड़ने हैं।
अपना कंधा ढीला करिए, राइट शोल्डर उठा के मत रखना। फोकस ऑन योर ब्रेथ। नॉस्ट्रिल के कहाँ तक वो छू के वापस आती है और कहाँ से निकलती है। आखिरी बार एक सूर्य नमस्कार, एक इंद्रदेव नमस्कार, एंड दैट्स इट। देन स्ट्रेचिंग। सांस नॉर्मल है सबकी, ठीक है। आ जाइए अपने मैट्स की स्टार्टिंग पे और खड़े हो जाइए। लॉन्ग सूर्य नमस्कार। चलिए, हैंड्स इंटरलॉक, सामने की तरफ हाथ खींचते हुए ऊपर लेके जाएं। 10 सेकेंड इसी आसन में रुकें। खींचे हाथ ऊपर, हाथ की हथेलियों को मैक्सिमम स्ट्रेच दें। आपके कंधे आपके कानों के साथ ना लगे हों। श्रग मत करना अपने शोल्डर्स। अपना पेट आगे की तरफ मत निकालना, नॉर्मल। पूरा बॉडी स्ट्रेच। बाजुएं कानों के पीछे चली जाएं। गर्दन सॉफ्ट। अब हम बैक बेंड करेंगे। ध्यान देना, उतना ही बैक बेंड करना जितना आप चेस्ट से कर सकते हो। पेट किसी का आगे ना निकले। बैक बेंड, लुक अप। अगर किसी को ऊपर देखने में चक्कर आ रहे हैं तो वो सामने ही देखता रहे। 5 4, खींचो बाजुएं ऊपर। 3 2 और 1। खींचे हुए हाथ सामने की तरफ आए, हाफ फॉरवर्ड डाउन करना है। सामने, जैसे सामने आपने ग्लास को टच करना है, सामने। खींचो हाथ आगे और झुकते जाओ। खींचो हाथ और आगे झुकते जाओ। झुके हुए खींचे हुए हाथ नीचे जाते जाएं। पूरी बॉडी नीचे चली जाए। हाथ खोल दें और नीचे झुके रहें। बॉडी को ढीला छोड़ दें। अगर हाथ नहीं जमीन पे अभी लग रहे तो मत लगने दो। टांगे सीधी रखो और फॉरवर्ड डाउन में जाओ। अपने आप से बॉडी को आगे आने दो और फिर घुटने थोड़े से फोल्ड करके पूरे हाथ जमीन पे लगा दो। राइट लेग पीछे ले जाओ। मैक्सिमम पीछे। अब सीनियर्स जिनको समझ में है, हम पहले करा चुके हैं, आपका घुटना आपकी चेस्ट के साथ ना लगे तो चेस्ट उठा सकते हो। मैम बाल पीछे करना। यस, ठीक है। कोशिश है कि चेस्ट घुटने के साथ ना लगे, उसके लिए हमें हाथ की उंगलियों पे आना पड़ जाएगा। आ जाएंगे, वेरी गुड। लेफ्ट लेग भी पीछे ले जाओ। माउंटेन। सिर ढीला छोड़ो बाजुओं में। अगले 10 सेकंड तक माउंटेन में रहें। कोशिश करना एड़ियां जमीन पर लग जाएं। आप अपने हाथ नहीं हिला सकते, पैरों को आगे पीछे कर सकते हो और आ जाना प्लैंक में। देखना कमर ड्रॉप ना करना। कमर ड्रॉप करी तो कमर में दर्द आ सकती है। अब देखना, जब आपने वशिष्ठ आसना या प्लैंक किया हुआ है, आपके हाथ एग्जैक्ट कंधों के नीचे हों, आपकी कमर ड्रॉप ना हो। अब धीरे से
अपने घुटने नीचे रख देना और बॉडी हिलने मत देना। अब अपनी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में जमीन पर रख देना। अब आगे आधा आधा इंच स्लाइड करके भुजंग कर लेना पूरा। वेरी गुड। ध्यान सामने, गर्दन ऊपर नहीं करनी, कंधे चौड़े, बाजुएं सीधी, लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है, आने दो। कंधे ढीले करो, लोअर बेली नीचे लगाओ, बाजुएं सीधी, हिप्स रिलीज्ड। सांस भरो, सांस छोड़ते हुए माउंटेन। उठा दो फिर से अपना हेड। टांगे बिल्कुल सीधी चपकी, हिप को खींचो पीछे और राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में। फिर से चेक करना, चेस्ट घुटने को टच तो नहीं कर रही। आपका घुटना एग्जैक्ट एंकल पर है। लेफ्ट पैर भी आगे ले आना, हाथों को इंटरलॉक करते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करना और धीरे धीरे ऊपर चले जाना और बैक बेंड कर लेना। फिर हाथ ऊपर ले आना और खींचे हुए हाथ साइडों से नीचे। अपने अपने आसन पे बैठ जाना और रिलैक्स करना। सांस नॉर्मल हो जाएगा, फिर अनुलोम विलोम शुरू करना। अभी सांस नॉर्मल होने दे। करेंगे अनुलोम विलोम, हाथ की मुद्रा बनाए। हमें याद है हमने सबसे पहले लेफ्ट यानी कि बाई यानी कि खब्बी नॉस्ट्रिल से सांस निकालना है, ठीक है। फिर उसी से सांस भरना है, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से निकालना है। जहां से निकालेंगे वहीं से भरेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला। बहुत आराम से, बाजू उठा के नहीं रखनी, आराम से नीचे रखना। 5 मिनट नियम से रोज अनुलोम विलोम करें। माथा रिलैक्स करें, आंखों पे शिकन ना हो, माथे पे शिकन ना हो। आखिरी हमारा इंद्रदेव नमस्कार रह गया है। चलिए जी, हाथ नीचे लेके आए। रेडी हैं? सांस नहीं चढ़ा हुआ ना? पूरा स्ट्रेच करने के लिए रेडी हैं अभी? दोनों हाथों की नमस्ते। अभी आप लोग सुखासन में बैठे हो तो वज्र में आ जाओ। वज्र से धीरे धीरे खड़े होना शुरू कर दो। नमस्ते ऊपर ले जाओ। नमस्ते चेस्ट के सेंटर में लाओ और धीरे धीरे फिर से वज्र में आते जाओ। जिनको नीज इशू है वो चौकड़ी में आते जाएं।
यहीं से राइट लेग राइट की तरफ बाहर, पैर का पंजा आगे की तरफ गिरा हुआ, और दूर ले जाओ टांग। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की तरफ जमीन पे रख दो, दूर ले जाओ हाथ को, दूर जितनी लेके जा सकते हो। और फिर राइट को भी ऊपर से लेफ्ट की तरफ ले जाओ। हिप रखो नीचे, किसी का हिप ना उठा हो, हिप रखिए नीचे, गर्दन सॉफ्ट। वापिस आए, नमस्ते इन द सेंटर। कुछ सेकंड रुके, हिप को एड़ी से उठा दें, पाँव का पंजा राइट वाला खड़ा कर दें, राइट हैंड को स्लाइड करता हुआ राइट पैर तक ले जाएं, पैर के पंजे को पकड़ के अंदर खींचें, और लेफ्ट हैंड को भी राइट की तरफ ले जाएं। खींचो मैक्सिमम, ध्यान सामने। खींचने का मतलब ये नहीं कि मुंह का पूरा जोर लगे, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन सॉफ्ट। वापस आए सेंटर में, वज्रासन में बैठ जाएं, टांग वापस ले आए। जो लोग चौकड़ी में है वो चौकड़ी में बैठ जाएं। यहीं से लेफ्ट लेग आउट कर लें, पैर का पंजा गिरा रहने देना, हिप मत उठाना, वज्र में बैठे रहना। लेफ्ट हैंड को राइट की तरफ रखना, दूर ले जाना, जितना दूर लेके जा सकते हो, और लेफ्ट हैंड को भी राइट की तरफ मैक्सिमम दूर तक स्ट्रेच करना, जैसे कोई आपको राइट की तरफ से खींच रहा है। देखना गर्दन पे जोर ना हो, गर्दन बिल्कुल सॉफ्ट। वापस सेंटर में आना, नमस्ते बनाना, हिप से खड़े हो जाना, लेफ्ट पैर का पंजा भी खड़ा कर देना, लेफ्ट हैंड स्लाइड करता हुआ लेफ्ट पैर पे चला जाए, और राइट हैंड भी ऊपर से लेफ्ट की तरफ चला जाए। अब हम खड़े हैं वज्र में, मैक्सिमम दूर तक खींचो हाथ, बाजू सीधी करो। हमारे हार्मोन्स के लिए ये बहुत बढ़िया आसन है। वापस सेंटर में आए, टांग वापस ले आए, हाथों की नमस्ते कर लें, बैठ जाएं, दोनों हाथ आगे जमीन पर रखें, कैट पोज में आ जाएं। कैट मर्जरी आसन, यानी कि पखियां नीचे पूरी स्ट्रेच करो, रिब्स को, छाती में सांस भर के छाती फुलाओ, चिन ऊपर लेके आओ, यानी कि सामने की तरफ। बाय डिफॉल्ट आपके हिप ओपन एक्सपैंड होंगे। अब सांस खाली करो, पूरा पेट अंदर खींच लो, पेट को पीठ के साथ लगा दो, और पीठ पे अच्छा कूब बनाओ, और हाथों से जमीन दबाओ, पूरा पेट खाली। अपर बैक और सेंटर बैक की ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर से कैट में आए, यानी कि पीठ का कूब नॉर्मल करें, पैरों की उंगलियां अंदर करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अधोमुख माउंटेन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेटते जाएं, और दोनों हाथ आगे ले आएं हवा में, और फिर हाथ जोड़ दें, पीछे से पैर जोड़ दें, खींचो हाथ आगे की तरफ, फिर दोनों हाथ चेस्ट की साइडों पे ले जाएं, पैर खोल दें थोड़े से, राइट लेग राइट की तरफ बिल्कुल सीधी ऊपर, और ऊपर लाएं, टांग बिल्कुल सीधी करें,
सांस भरें और चेस्ट उठा दें। वेरी गुड। कमर को नीचे करें, बहुत जबरदस्त स्ट्रेच आता होएगा। धीरे धीरे चेस्ट नीचे ले जाएं, टांग बिल्कुल मत उठाना, स्लाइड करती हुई टांग वापस। दूसरी टांग की टर्न है, लेफ्ट टांग लेफ्ट की तरफ और ऊपर लेके आओ, एक दूसरे की हिप की साइड पे आपका पैर चढ़ जाए। सांस भरें और चेस्ट उठा दें, बाजुएं सीधी। अगर चेस्ट नहीं उठाई जा रही, हाथ और आगे ले आओ और उठा दो चेस्ट। कमर नीचे करो। गुड। धीरे धीरे चेस्ट नीचे, टांग वापस, माथा नीचे। यहीं से किस पोज में आना है? कैट पोज। कैट से वज्रासन। वज्रासन में नमस्ते, और फिर धीरे धीरे खड़े होते जाएं। नमस्ते ऊपर ले जाएं, खींचें हाथ ऊपर, नमस्ते सेंटर में ले आएं, सिर झुकाएं, इंद्रदेव का नमस्कार करें। बैलेंस में खुश रहें। अगर वो ज्यादा खुश हो गए तब भी तूफान है, खुश ना हुए तब भी तूफान है। ठीक है, तो सिर झुकाएं और यहाँ पे हमारी इंद्रदेव नमस्कार सीक्वेंस होती है ओवर। प्लीज अपने अपने मैटों पे बैठे और लेट जाएं, शवासना। राइट लेग फोल्ड करके चेस्ट के पास ले जाएं, दोनों हाथों से इस टांग को पकड़ लें और कोशिश करें कि आपका थाई, आपका घुटना फ्रंट थाई चेस्ट के साथ लग जाए। मैक्सिमम स्ट्रेच दें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएं, नाक लगा दो घुटने पे, होल्ड करो 2 सेकेंड, 1 and 2। गर्दन वापस, धीरे धीरे ये टांग छोड़ दें, टांग वापस। दूसरी टांग फोल्ड करें, चेस्ट के पास ले जाएं, दोनों हाथों से पकड़ लें, थाई को मैक्सिमम चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएं, कोशिश करो नोज आपके घुटने को टच कर जाए। 1 2, धीरे से गर्दन नीचे, धीरे से टांग नीचे। जिनको गैस और एसिडिटी की दिक्कत रहती है उनको ये आसन रोज करना चाहिए। दोनों घुटने फोल्ड करें, दोनों घुटनों को चेस्ट के पास ले जाएं, दोनों हाथों से पकड़ लें, घुटनों को चेस्ट के साथ लगा दें। पवन मुक्त नाम है इसका। जिनको एसिडिटी रहती है उनको रोज करना है। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए गर्दन उठाएं, नाक घुटनों में ले जाएं, सांस लेते रहना। 5 4 3 2 1। गर्दन वापस, घुटने वापस, दोनों हाथ खोल दें, आपके पैर फोल्ड ही रहें। दोनों हाथ कंधों के पैरेलल खोल दें, राइट लेग ऊपर ले जाएं, बिल्कुल सीधी।
आपके हिप ना उठें। यहीं से अपना लेफ्ट हैंड भी ऊपर ले जाएं। राइट हैंड सिर के पीछे सीधा ले जाएं और धीरे धीरे लेफ्ट लेग, लेफ्ट टांग बिल्कुल सीधी, ऊपर वाली टांग पूरी सीधी, पीछे निकल, ऊपर हाथ के उला दे और राइट हैंड ऊपर छत की तरफ चला जाए। ऊपर वाली टांग राइट लेग नीचे चली जाए और लेफ्ट टांग ऊपर चली जाए। खींचो अब ऊपर टांग को और नीचे वाली टांग को जमीन के साथ सीधा ऊपर की तरफ खींचो और धीरे धीरे दोनों हाथ पीछे चले जाएं, दोनों टांगे नीचे चले। ऊपर ले जाएं छत, दोनों घुटने फोल्ड करें, राइट लेग ऊपर ले जाएं, ऊपर से टांगे ऊपर सीधी होनी चाहिए। जिनको कमर में वो अपने थका की लो, हाथ दोनों टांगे ऊपर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 नीचे बाजुएं साइडों पे खोल देना। टांगे सीधी नहीं करनी, घुटने फोल्ड रहें, सांस नॉर्मल। पैरों को जोड़ लीजिए, घुटनों को जोड़ लीजिए और घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाइए। अपनी बाईं तरफ जुड़े हुए घुटने और जुड़े हुए पैर चले जाएं। देखना घुटने बिल्कुल ना खुलें और फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन राइट साइड ले जाएं। आपका दायां कान पूरा जमीन पर लगा हो, राइट कान जमीन पर लगा हो। आपका चिन आपके शोल्डर को टच ना कर रहा हो। राइट कान प्रॉपर मैट के साथ लगाएं। जिनको सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपका राइट शोल्डर जमीन से उठे ना, लेफ्ट शोल्डर जमीन से उठे ना, घुटने खुले ना, पैर के ऊपर पैर चढ़ा हो। धीरे धीरे घुटने वापस, धीरे धीरे गर्दन वापस। सेंटर में आके 2 सेकंड रुकें और घुटनों को राइट साइड ले जाएं। याद रखना हमारे घुटने बिल्कुल ना खुलें और फिर गर्दन लेफ्ट साइड चली जाए। पूरी कोशिश है कि बायां कान जमीन पर लग जाए। हमारे घुटने खुल नहीं सकते। घुटने राइट साइड ही रहने देना, गर्दन को भी राइट साइड ले आना, लेफ्ट हैंड को भी राइट साइड ले आना, राइट हैंड को सिर के नीचे खड़ा कर देना, घुटनों को चेस्ट के पास, सिर को हाथों में ढीला छोड़ देना। लेफ्ट हैंड को जमीन पे दबाते हुए उठ के चौकड़ी में बैठना और फिर से अनुलोम विलोम फॉर द लास्ट टाइम 1 मिनट। अनुलोम विलोम, हाथ की मुद्रा बनाएं। हमें याद है लास्ट 3 उंगलियां मुड़ी हुई, पहली उंगली इंडेक्स फिंगर और अंगूठा खुला हुआ। बाईं नॉस्ट्रिल से पहले सांस निकाल देना, फिर बाईं से भरना, दाईं से निकालना,
दायां से भरना, बाएं से निकालना, बाएं से भरना, दाएं से निकालना, दाएं से भरना, बाएं से निकालना, बाएं से भरना, दाएं से निकालना, दाएं से भरना, बाएं से निकालना, दाएं से निकालना, दाएं से निकालना, से भरना, करना, नीचे लेना, सांस के ऊपर नीचे से डालना, फिर छाती में इतनी और फिर से सांस लेना, नीचे से गए, फिर छाती खाली, पेट तक खाली, फिर नाभि नीचे खाली, सांस हम भर रहे हैं। फिर से आकार से नाभि के नीचे से सांस उठी, पेट फुलाते फुलाते, डायफ्राम फुलाते फुलाते, छाती फुला के गले तक आ गई और खाली करी, नाक से गला, गले से छाती, छाती से पेट और पेट से नाभि, आखिर में नाभि के नीचे तक खाली। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सांस। दोनों हाथों को रब करना शुरू करें, आंखें नहीं खोलनी, 20-25 बार करें। सेक निकालने से और उस सेक को, जो हीट निकले, उसको अपनी आंखों पे लगा लें और कुछ सेकेंड आंखों पे हाथ रहने देना। थैंक यू। कि आज की क्लास होती है यहीं पर ओवर।